हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल बच्चन की ये क्लास नंबर 323 क्लास है और हर बार हम ये अपनी टॉक के माध्यम से आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं और उसके लिए बड़े ही इनफॉर्मल, नॉन टेक्निकल तरीके से विचारों के स्टफ के माध्यम से हम सभी विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं कि अगर वो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि इस संसार में कब ये मानव रूपी मशीन काम करना बंद कर दे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसलिए अपने सपने पर वर्कआउट करते हुए हमेशा तत्पर रहें और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका सपना पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन अपने सपने की ओर बढ़ते रहना ही आपका धर्म है। आज फिर इस टॉक में हम प्रयास करें कि आपको उन बातों की जानकारी दी जाए। आज हम एक गाने के माध्यम से और साथ साथ 5 की पॉइंट के माध्यम से आपको हम प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। तो गाना क्या है? वो गाना क्या है? तेरे बिना कोई दिलकश नज़ारा हम ना देखेंगे। अब यहाँ पे एक सीक्रेट बताने का प्रयास करें कि इस संसार में व्यक्ति वो जिस तरह से व्यक्ति को किसी से हो जाए ना प्यार, अगर किसी को हो जाता है किसी से प्यार, अगर आपने प्यार किया है तो इस बात का एहसास आपको होगा कि दुनिया में कभी ना कभी व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ से प्यार करता है। जिस चीज़ से व्यक्ति प्यार करता है, जिस चीज़ से भी करता है, किसी चीज़ से करता है, प्राणी से करता है, व्यक्ति से करता है, किसी से भी करता है, तो 24/7 उसके बारे में विचार करता है। 24/7 वो उसकी कुछ करने का प्रयास करता है। 24/7 वो हर चीज़ में उसकी झलक देखने का प्रयास करता है। सेम वही काम है, गाना उसी से बना हुआ है। ये गाना भी कि बिना तेरे कोई दिलकश नज़ारा हम ना देखेंगे। जो चीज़ तुम्हें पसंद ना हो उसे हम दोबारा पसंद नहीं करेंगे। मीन्स आपके सपने को जो पसंद नहीं है उसको आपने पसंद नहीं करना, क्योंकि इस संसार में जो सपना है, जो ड्रीम है, उसको कभी पसंद नहीं है कि आप सुस्त बैठें। मीन्स इतनी बेताबी, जिस तरह से व्यक्ति को अपनी प्रेमिका से मिलने की इतनी बेताबी होती है, अगर आपने प्रेम किया है तो, अगर आपने प्रेम नहीं किया तो आपको किसी चीज़ को प्राप्त करने के संबंध में बेताबी हो सकती है। तो जब किसी चीज़ को प्राप्त करने के संबंध में बेताबी होती है तो व्यक्ति हमेशा हर चीज़ को अपनी प्रेमिका के साथ ही किसी चीज़ को एंजॉय कर सकता है। दूसरा, अगर आपका सपना किसी चीज़ को पसंद नहीं कर रहा तो आपको छोड़ देना है उस चीज़ को जो आपका सपना पसंद नहीं कर रहा। मीन्स जब एक प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं और प्रेमिका कहती है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो प्रेमी कहता है मुझे भी ये पसंद नहीं है। तो प्रेमिका कहती है कि मैं तो हमेशा आपको ही दर्पण में निहारती रहती हूँ। प्रेमी कहता है मैं भी आपको दर्पण में निहारता रहता हूँ, मैंने तो घर के सारे दर्पण तोड़ दिए। ये बात कहने का उद्देश्य चाहिए कि आपको अपने सपने को इस तरह से फिगर आउट करना है ताकि आप चीज़ों को
अब हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है, लेकिन हम यहाँ पे एक तरीका बताया हमने आपको। यदि आपको वो लाभकारी लगता है तो आप उसको पुट कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। हरिओम नॉलेज प्लस की सबसे अच्छी खास बात है कि वो ना मुझ पर ना आप पर इस बात का प्रेशर देता है कि आपको वो चीज़ फॉलोअप करनी ही पड़ेगी। यदि वो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप फॉलोअप कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर फ्री टू पुट दिस ऑल थिंग इन वाइंड डाउन मोड। अगला पॉइंट ले रहे हैं हम, वो है कि कोई भी चीज़ अगर हमें मिली है, उनको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। आप कोई चीज़ खाएंगे, आप किसी जगह पे पैसा खर्च करेंगे, आप किसी जगह पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप किसी चीज़ को यूज़ करेंगे, आप लाइफ के किसी प्रोडक्ट को एंजॉय करेंगे। ये 5 की 5 वस्तुओं के संबंध में ये बात क्लियर कट समझ लें कि यदि इन 5 की 5 वस्तुओं को आपने अर्न किया है, देन यू आर राइट, otherwise you are not a right person. Always try to take a forward step to process it so that you have to write. मीन्स कहने का पर्पज़ ये है कि अगर आप खाना खा रहे हैं और जो आप खाना खा रहे हैं उस पर वो आपकी कमाई का नहीं है। अगर आपके माता पिता की कमाई का है कोई दिक्कत नहीं, आपकी कमाई का है तो नंबर 1 पे है, आपके माता पिता की कमाई का नंबर 2 पे है, अगर किसी और की कमाई का है तो नंबर 3 पे। इस तरह जो चीज़ आप स्पेंड कर रहे हैं, यदि वो आपके माता पिता का है तो अगर वो आपका है तो नंबर 1 पे है, यदि माता पिता का है नंबर 2 पे है, यदि वो तीसरा है तो नंबर 3 पे है। मीन्स जो आपके द्वारा कमाया गया है उसको अगर आप स्पेंड करते हैं तो नंबर 1 की स्पेंडिंग कर रहे हैं आप। नंबर 3, अगर आप किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू अर्न ऑन योर ओन एंड। दैट इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज कि आपने कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है और आपने ही उसको इकट्ठा किया था। नंबर 1, आपके माता पिता ने उसको इकट्ठा किया, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसी और व्यक्ति ने इकट्ठा किया था, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी यूजिंग, कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ यूज़ करने से पहले आपके द्वारा ही क्रिएट की गई थी, ठीक है। कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ आपके माता पिता द्वारा क्रिएट हुई थी तो भी ठीक है। लेकिन कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो इस नेचर द्वारा क्रिएट हुई थी, then you have to pay for that. 1 नंबर का कोई पेमेंट नहीं है। यदि कोई चीज़ आपने कमाई और आपने खर्च कर ली, कोई दिक्कत नहीं, काम हिसाब बराबर है। माता पिता ने कमाई और आपने यूज़ कर ली तो यू हैव टू पे फॉर दैट। अगर थर्ड पार्टी से कोई चीज़ आपको मिली, देन यू हैव टू पे फॉर दैट इन 3 मोड। यू हैव टू प्रोसेस इट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट फ्री ऑफ कॉस्ट, because you receive it free of cost. And third is using, and 5th point is enjoying what you are enjoying. what आप जिस भी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं वो आपके द्वारा क्रिएट हुई थी। आपके घर में ऑफिस में एसी लगा हुआ है, यदि वो आपके द्वारा क्रिएट हुआ है तो देन यू आर इन द कंडीशन ऑफ ए। यदि वो माता पिता द्वारा है तो नंबर 2, यदि वो थर्ड पार्टी से मिला हुआ है तो नंबर 3। और यहाँ पे हम कहें कि ऑफिस में एसी लगा हुआ है और एसी की यूज़ आप कर रहे हैं तो इसका मतलब यू हैव टू पे। क्यों? आप उस एसी के एनवायरनमेंट में काम भी करते हैं, ये आपका भाग्य है कि आपको एसी मिला हुआ, बट यू हैव टू बी पे। आपको उसकी पेमेंट मिलती है, आपको वो स्ट्रक्चर का काम करने का इन्वायरमेंट मिला हुआ है, देन यू हैव नो टू पे, क्योंकि वो आपका भाग्य है। लेकिन फिर भी आपको काम तो करना है।
but you should be always be thankful what you are receiving free of cost with your environment in the office. Thank you so much for listening and always putting. इस टॉक से ये पता लग गया कि व्यक्ति को कोई भी चीज़ अगर मिली है, अगर वो चीज़ उसकी है तो कोई दिक्कत नहीं, माता पिता की है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ थर्ड पार्टी की है देन यू हैव टू बी रेडी टू पे द प्राइस ऑफ दैट. अगर आप उसका प्राइस देने को तैयार नहीं हैं तो उसका प्राइस आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप उसको हंस के दें, चाहे वो रो के दें. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस.